प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है, उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा दुष्टात्मा। तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन, मामा श्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट, अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना। कहीं चूक गए तो फिर से वनवास। जाओ 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 जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडुपुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना, और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आप नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ऊपर से कितना शांत प्रतीत होता है ना कर्ण, परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो इस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे। सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर्ण। कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं, दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया। फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग है। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा।
जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। प्रणिपात न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यार्थम् न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यार्थम् उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ। तो हम क्या करें माधव? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जब लक्ष्य कठिन हो तो मार्ग भी सरल नहीं होता पार्थ। एक कठिन मार्ग से जाना होगा, एक कठिन यात्रा करनी होगी पार्थ। अपने शस्त्रों की तीक्ष्णता और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें कई दिव्य अस्त्रों की दीक्षा दी है, परंतु तुम्हें अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ।
पशुपतास्त्र। भगवान शिव का महाप्रलयंकारी अस्त्र। हाँ पार्थ, भगवान शिव को प्रसन्न करो, कैलाश जाकर उनसे इस महान अस्त्र की दीक्षा लो, क्योंकि युद्ध में सर्वाधिक आवश्यकता तुम्हें इसी अस्त्र की पड़ेगी। ठीक है माता, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आज अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं। तुम्हारी सफलता की कामना सहित मैं तुम्हें विदा करता हूं पार्थ, परंतु फिर से स्मरण करवाता हूं, मार्ग बहुत कठिन होगा और बाधाएं बहुत भयंकर। सुना क्या कहा गुप्तचर ने? अर्जुन पशुपतास्त्र लेने कैलाश पर्वत जा रहा है और मेरा ये महान पुत्र यहाँ चैन से बैठकर बंसी बजा रहा है। मैं अंधा हूं, फिर भी तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं। अंधकार में जा रहा है तुम्हारा भविष्य। महाराज, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। अर्जुन का कैलाश पर्वत पहुंचना सरल नहीं होगा। अस्त्र पाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तुम भूल रहे हो गांधार राज, अर्जुन बली है, हठी है, पराक्रमी है। यदि उसने वो अस्त्र पा लिया तो तुमने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की है? महाराज, आप क्या समझते हैं? इतने दिनों से महर्षि दुर्वासा का सत्कार हम यूं ही कर रहे हैं। महर्षि दुर्वासा के वरदान में बल है तो श्राप महाबलशाली है। उस अर्जुन ने अपनी यात्रा प्रारंभ तो कर दी है, परंतु दुर्वासा के श्राप के अग्नि से अर्जुन समेत सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। प्रणाम महर्षि, आशा करता हूं कि हस्तिनापुर के आतिथ्य से आप प्रसन्न हैं। अति प्रसन्न हैं गांधार नरेश। आपके भांजों के परिश्रम और सेवा से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। क्या हुआ गांधार नरेश? आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? क्या करे महर्षि, पांडवों का स्मरण हो आया मुझे। यदि यहां होते तो आपकी सेवा का सौभाग्य और महामुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। परंतु महर्षि, आप यदि हमारे आतिथ्य से प्रसन्न हैं तो कृपया वन में जाकर मेरे पांडवों को भी आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हाँ, और उन्हें भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत आवश्यकता है महर्षि। अवश्य, हम आज ही प्रस्थान करेंगे। वत्स मध्यसेन। जी गुरुदेव।
जाकर पांडवों को सूचित कर दो कि हम उनका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने पधार रहे हैं। भूखे ब्राह्मण के श्राप से अधिक विध्वंस कुछ नहीं होगा दुर्योधन। और विशेषकर तब जब ब्राह्मण दुर्वासा जैसा हो, जिनका क्रोश और श्राप दोनों उनके वश में नहीं होते। बेचारा अर्जुन पशुपतास्त्र पाने से पहले दुर्वासा मुनि का शापास्त्र पा लेगा और उसमें भस्म हो जाएगा। अब तुम ही बताओ दुर्योधन, पांडव 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा को भोजन कैसे कराएंगे? घर में अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है। प्रणाम। प्रणिपात ब्राह्मण पुत्र, क्या आप वन में मार्ग भटक गए हैं? नहीं, मैं केवल ऋषि दुर्वासा का संदेश लेकर आया हूं। महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। निवेदन है कि उनके और उनके 10,000 शिष्यों के सत्कार की व्यवस्था करें। दुर्योधन, जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया, वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है। मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी? महर्षि दुर्वासा पधार गए हैं। हे गोविंद, अब बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, सहायता कीजिए। बहुत विकट समस्या में हूं गोविंद, रक्षा कीजिए। सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी शुद्धा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा। सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी?
अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना, अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद आ गया सखी, अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहां आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहां आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि।
यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। वरों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी, वाह! क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए। परंतु कैसे बढ़ाओगे बल अंगराज? क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए अंगराज? नहीं गांधार राज, ये संभव है दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है। हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा। दिग्विजय और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट। राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं न। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे।
तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामाश्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है। परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामाश्री, आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है वासुदेव कृष्ण। और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण। फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। चूंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक। और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा। यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। तुम यहाँ? हाँ,
सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण। आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं। पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी बात ही एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है। इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस वृषाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया, मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे, कदाचित हमारा पुत्र
बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में बंधकर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े। कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी पान सुपारी? जी। और मिष्ठान? जी, आपके अंग वस्त्र भी। जाओ। मछली, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु काम की है। जैसे पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और हाँ, मिष्ठान इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंग वस्त्र भी ले लिए मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश? ये कैसा प्रबंध है? ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामा श्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी।
अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा, और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें। हमें उन पे आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मछली, शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है। अर्जुन, दिव्यास्त्र प्राप्त कर ले। इसीलिए तो मैं पहले द्वारका पर आक्रमण करवाना चाहता था दुर्योधन, परंतु चिंतित ना हो, पशुपतास्त्र पाना कोई सरल कार्य नहीं। मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी हैं सम्राट। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मुझे मेरा मार्ग भी बनाना है। मैंने आज तक तुम जैसा मनुष्य नहीं देखा, इतना हठी परंतु इतना चैतन्य। तुम्हें मार्ग देकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर
दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था? अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज। पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है
और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। चट्टान पर बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई मायाजाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये मायाजाल रचा है, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा। लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा। द्रुपद कोई विकट व्यूह रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए। पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी। ये शेषनाग व्यू रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्विजयों का सामना तो करना ही होगा। व्यू रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए
वही दुर्योधन ना, जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज, तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण! आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की पांचों नदियां कौरव सेना के नाश की साक्षी बनेगी। आप कौन है देवी? मालिनी, यक्षिणी हूं मैं। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा प्रेम, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ओर मोहित हो गई हूँ। अर्जुन, तुम जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए, मुझे स्वीकार करो। क्षमा चाहता हूं, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। व्रत और संकल्प दोनों ही तोड़ने के लिए बने हैं। विश्वामित्र ने भी मेनका के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी थी, तुम भी तोड़ दो मेरे लिए। नहीं देवी, जब तक मैं पशुपत अस्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा। और जब तक तुम मेरी कामना नहीं पूरी कर देते, तब तक तुम इसी गुहा में बंद रहोगे। मुझे प्रहार के लिए विवश मत कीजिए। प्रयास करो। स्त्री पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु जो स्त्री काम वेश में आकर पुरुष का धर्म भंग करना चाहे, जिसे मर्यादा का ज्ञान ना हो, जो अपनी ही काम पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसे राक्षसी माना गया। और एक राक्षसी पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म है। सावधान! नरेश, आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता, तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते।
और बाण शेष हैं या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? बड़े भोले हो तुम कौनते? जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस कर्ण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपद का सर कट सकता है, परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए, झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये।
क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ? अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये? ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार है। चलो युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो। स्त्री है। सावधान कर्ण। क्या हुआ अंगराज? भयभीत हो? युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो?
प्रहार को रोका है? इंद्रदेव, आप? पर आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। ये परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन। हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है। जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी, अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर्ण, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आ गया वो। आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा।
पितामह, आ गए भीष्म। जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ। शिखंडिनी, शिखंडिनी, शिखंडिनी।